आज हम एक ऐसी कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है कन्यादान। और कन्यादान तो आप और हमारे सभी के घरों में होता है। जब बेटी की शादी होती है तब कन्यादान किया जाता है। और आपने देखा होगा जिस बेटी की शादी हो रही है उसकी माँ के दिल पर क्या बीतती है। यही सब कुछ ऋतुराज जी ने अपनी कविता के द्वारा हम तक पहुंचाया है। ऋतुराज जी जिनका जन्म भरतपुर राजस्थान में हुआ और इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद सेवानिवृत्ति लेकर जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उन्हें कई साहित्यिक पुरस्कार दिए गए जिनमें परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार आदि हैं। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया। उनके कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। सुनाओ, आप देखेंगे इस कविता में ऋतुराज जी ने उस माँ के मन की व्यथा बताई है जो माँ अपनी पुत्री की शादी करने वाली है, उसका कन्यादान करने जा रही है, लेकिन उस माँ को चिंता है उसका दिल का टुकड़ा, उसके सुख दुख की साथी जिसे उसने अपनी एक पूंजी की तरह संजोया है, हर सुख दुख उससे बांटे हैं। आज वह उसका कन्यादान करने जा रही है और जीवन की वास्तविकता से उसका परिचय होने जा रहा है। वह पुत्री जो एक नए घर में जाने वाली है, एक बेटी के साथ कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, इन्हीं सबसे चिंतित वह माँ जिसकी मनोव्यथा को ऋतुराज जी ने इस कविता में उकेरा है। देखेंगे माँ उसे सचेत कर रही है, बता रही है कि बेटी अभी सयानी नहीं हुई है, अभी छोटी है, विवाह की उम्र तो हो गई है, लेकिन दुनिया की समझ उसे नहीं है। उसने जीवन का सिर्फ और सिर्फ सुखद पक्ष ही देखा है। आगे माँ उसे सचेत करते हुए कहती है कि तुम्हें एक जिम्मेदार बेटी, जिम्मेदार बहू बनना है, किंतु कभी भी अपने आप को कमज़ोर या लाचार नहीं समझना है, कोमल नहीं समझना है, कमज़ोर नहीं समझना है। अगर तुम्हारे अधिकारों का कभी हनन हो, तुम्हारे साथ कोई अत्याचार हो, तो तुम्हें उसे मुंह तोड़ जवाब देना है, अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ उठानी है। वह बताती है कि तुम्हें आभूषण और वस्त्रों का कभी लालच नहीं करना है। ओके, इस तरह एक माँ के मन की व्यथा को बहुत ही सुंदर शब्दों में ऋतुराज जी ने इस कविता में उकेरा है जिसका टाइटल है कन्यादान। नाउ समरी ऑफ दिस पोएम। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, संस्कारों के नाम पर जो नियम बना दिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देना में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट होती है, उसके सुख दुख के साथ ही होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया। दिस इज द आंसर ऑफ वन क्वेश्चन। कविता में कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदना अभिव्यक्त हुई है। सचमुच ऋतुराज जी ने हमारे समाज की हर उस माँ के दुखड़े को इस कविता में उकेर दिया है जिसकी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। तो ऋतुराज जी इस कविता में बता रहे हैं, बहुत ही छोटी कविता है, बहुत ही सरल शब्दों का इसमें प्रयोग किया है। कविता में वह बता रहे हैं कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ ऋतुराज जी जो कि राजस्थानी कवि हैं, वह बता रहे हैं उस माँ के मन की व्यथा बता रहे हैं जिसकी पुत्री का कन्यादान होने जा रहा है। वह बता रहे हैं कि कितना वास्तविक था, कितना यथार्थ था उसका दुख जो अपनी पुत्री का विवाह करने जा रही है, कन्यादान करने जा रही है। और उस समय उसके मन की व्यथा ऐसी होती है जैसे वह अपने जीवन भर की
संचित पूंजी को किसी को देने जा रही हो, अपने अनुभवों के, अपने सुख दुख के साथी को किसी को देने जा रही है, सच उसके मन का दुख कोई समझ नहीं सकता। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसके सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख भांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ कवि बता रहे हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी, चतुर नहीं हुई थी। विवाह योग्य तो वह हो गई थी, उसकी उम्र हो गई थी, लेकिन उसने अभी तक सिर्फ सुखद पहलू को देखा था, जीवन की वास्तविकता का उसे अनुभव भी नहीं था। वह अभी बहुत भोली थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आया था, क्योंकि उसने जीवन में कभी कष्टों का सामना नहीं किया था। और यह तो हम अच्छे से जानते हैं कि जब तक माँ बाप हैं वे अपने बच्चों पर कभी कष्ट नहीं आने देते। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। वह पाठिका धुंधला प्रकाश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने जीवन की वास्तविकता को तो भी जाना ही नहीं था। उसे सब कुछ अच्छा लग रहा था, वह सुखद सपनों में खोई हुई थी, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसका मतलब है कि उसने जीवन की लयबद्ध संगीतमय जीवन को ही देखा था। दैट मीन्स ऐसा जीवन देखा था, जीवन का एक पहलू देखा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुख था, अच्छे लोग थे। लेकिन अब वह वैवाहिक जीवन में बनने जा रही है, जीवन की वास्तविकता से उसका परिचय होने जा रहा है, एक नए घर में उसका प्रवेश होने जा रहा है। तो इन्हीं सबको लेकर माँ चिंतित थी। अब आप देखेंगे माँ ने कहा, अभी तक माँ बता रही है कि उसकी बेटी बहुत भोली है, सरल है। अब माँ उसे सचेत करते हुए कह रही है, जब उसके विदाई का समय आ रहा है तब माँ कह रही है, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, अपने सौंदर्य पर कभी इतना प्रसन्न मत हो जाना कि उसकी आड़ में यदि तुम पर अत्याचार हो तो तुम्हें पता ही ना चले। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। आज ये जीवन की सच्चाई है। समाज में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जब बहू को जला दिया जाता है, दहेज के लिए, पैसे के लिए। माँ उसे सचेत कर रही है कि आग जलने के लिए नहीं है, रोटियां सेकने के लिए, स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए है, पका हुआ भोजन खाने के लिए। इसलिए इसे कभी जीवन समाप्त करने के लिए इसे प्रयोग नहीं करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के, जो कि हमारे समाज ने बना दिया है। नए नए आभूषण और वस्त्र देकर तुम इनके लालच में मत आ जाना। ओके, इनकी आड़ में यदि तुम पर अत्याचार हो तो तुम्हें उसके विरोध आवाज़ उठानी चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति तुम्हें सचेत होना चाहिए। आगे माँ कह रही है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका मतलब तुम लड़की के समान कोमल तो होना है, एक अच्छी बेटी और बहू साबित होना है, लेकिन जिम्मेदार बहू होना है। लेकिन जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, वस्त्रों और आभूषण की आड़ में, परंपराओं की आड़ में यदि तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो तुम्हें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तुम कोमल हो, कमज़ोर नहीं हो सकती। ओके, जैसा कि कहा भी गया है, कोमल है कमज़ोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है। इन्हीं सब भावनाओं के साथ एक माँ के मन की व्यथा ऋतुराज जी ने इस कविता में बताई है। आगे हम देखेंगे। आई थिंक आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ कविता उकेरी गई है। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखना? इस प्रश्न में माँ, जो कि अपनी पुत्री का कन्यादान करने जा रही है, उसकी पुत्री विवाह योग्य तो हो गई है, लेकिन उसे जीवन की वास्तविक सच्चाई के बारे में पता ही नहीं है। इसीलिए माँ उसे कह रही है कि तुम एक नए रिश्तों में बनने जा रही हो, नए किसी अनजान घर में जा रही हो। तुम्हें लड़की होना है, लड़की की तरह कोमल होना है, लेकिन कमज़ोर नहीं होना है। तुम्हें हमेशा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना है। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? इस पंक्ति में नारी की स्थिति के बारे में बताया गया है कि आज भी कई घरों में स्त्रियों को दहेज के नाम पर, पसंद नापसंद के नाम पर आग में झोंक दिया जाता है। और एक माँ के मन की व्यथा है कि वह जीवन की वास्तविकताओं से खुद तो परिचित है, इसीलिए वह अब अपनी पुत्री को भी परिचित कराने जा रही है। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? इसका आंसर अभी जस्ट मैंने दे दिया, क्योंकि ऐसी दुर्घटनाएं कई बेटियों के साथ हो जाती है और माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी के साथ भी ऐसा हो।
पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तुक और लयबद्ध पंक्तियाँ जीवन का सकारात्मक पहलू है, संगीतमय पहलू है, जहाँ सब कुछ सुखद ही सुखद था, अच्छा ही अच्छा था। लेकिन अब बेटी पराए घर जा रही है, किसी और के घर जा रही है, इसीलिए माँ के मन की व्यथा है और उसने ये शब्द कहे। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लगती है? डेफिनेटली बेटी अपनी माँ की अंतिम पूंजी होती है, क्योंकि वह उसके सुख दुख के साथ ही होती है। ज़्यादा से ज़्यादा समय वह अपनी माँ के साथ रहती है। माँ के सारे जीवन के जो उसने अनुभव अर्जित किए हैं उन सब का निचोड़ होती है बेटी, इसीलिए उन्होंने अपनी पुत्री को अंतिम पूंजी कहा है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी, पूरा पोएम इसी पर बेस्ड है। माँ ने बताया कि तुम्हें एक जिम्मेदार पुत्री होना है, बहू बनना है, आदर्श पत्नी बनना है, लेकिन कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना है। और आग रोटी सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं, आत्मदाह करने के लिए नहीं। और कभी भी वस्त्रों और कीमती आभूषणों का लालच नहीं करना है, सौंदर्य में नहीं फंसना है। सो माँ उसे समझा रही है, सचेत कर रही है, एक नए जीवन में प्रवेश करने से पहले अपने कुछ अनुभव उसके साथ साझा कर रही है। सो आई थिंक ये पोएम आपको समझ आई होगी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।